होती है, जहाँ लिन फेंग में जुन और जुना तीनों को ही एसएस तजुजी के वापस आने का मैसेज मिल चुका था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर मास्टर जू चेंग के साथ मिलकर एसएस तजुजी से मिलने के लिए मेन हॉल के अंदर आ गए थे, जहाँ पे एसएस तजुजी खुद उनका स्वागत करती है। जो देखकर स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे कोल्ड टून में कहते हैं कि आज मेरे यहाँ पे आने के दो मकसद है। पहला तो मैं यहाँ पे आपकी कंडीशन के बारे में पता करना चाहता था, इसलिए मैं खुद यहाँ पे चला आया। स्वॉर्ड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएस तजुजी उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है कि आपको मेरे बारे में ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरी इंजरीज काफी हद तक हील हो चुकी है। एसएस तजुजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे हंसते हुए उनसे कहते हैं कि आप हमारे छोटे से रियलम की टॉप 3 इमोर्टल मास्टर्स में से एक है, इसलिए आपकी जान हमारे इस छोटे से रियलम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो एक बार मैं खुद से आपकी इंजरीज को चेक करना चाहता हूँ। और ये कहकर स्वॉर्ड मास्टर अचानक वहाँ पे एसएस तजुजी के पास आने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो देखकर मिस्टियन भी जल्दी से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर ने उसे वहाँ पे सिर्फ अपने ओवर प्रेशर से ही उठा के पीछे की तरफ फेंक दिया था और खुद उसने जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर वहाँ पे एसएस तजुजी का हाथ पकड़ लिया था और जानबूझकर एक डॉक्टर की तरह दिखावा करते हुए एसएस तजुजी की पल्स को चेक करने लगा था। जो देखकर एसएस तजुजी गुस्से से वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करके स्वॉर्ड मास्टर को खुद से वहाँ पे दूर करते हुए उससे कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा यहाँ पे हाथ पकड़ने की। जिसपे स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे स्माइल करते हुए जवाब देता है कि मैं तो बस आपकी पल्स को चेक कर रहा था कि वाकई आपकी इंजरीज ठीक हुई भी है या नहीं। आखिर इसमें इतना ज्यादा गुस्सा करने वाली क्या बात थी। स्वॉर्ड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएस तजुजी वहाँ पे एक मफे से गुस्से से अपना ऑरा रिलीज करते हुए उससे कहते हैं कि अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो। और एसएस तजुजी की ऐसा कहती है हम देखते हैं कि वहाँ पे उनकी बॉडी से इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था कि स्वॉर्ड मास्टर को छोड़कर बाकी सभी लोग खिसकते हुए वहाँ पे पीछे होने लगे थे। जो देखकर स्वॉर्ड फैमिली का यंग मास्टर वहाँ पे गुस्से से मास्टर जू चेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुमने तो कहा था कि एसएस तजुजी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड है, जिसके चलते वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती, तो फिर ये क्या है, क्या तुमने हमसे झूठ बोला था। लेकिन मास्टर जू चेंग वहाँ पे यंग मास्टर को कोई भी जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि वो तो खुद वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। जबकि स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे एसएस तजुजी की मास्टर सोल को देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है अब आपके साथ फाइट करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। पर अभी स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि एसएस तजुजी ने अपनी मास्टर सोल को वहाँ पे उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे भेज दिया था। जो देखकर स्वॉर्ड मास्टर भी जल्दी से अपने पास एक डिवाइन वेपन को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से वहाँ पे एसएस तजुजी की मास्टर सोल के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगे थे। और क्योंकि एसएस तजुजी अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, इसलिए हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर ने वहाँ पे अपने उस डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही इजीली एसएस तजुजी की मास्टर सोल को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से तो एसएस तजुजी की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। और जैसे जैसे एसएस तजुजी की हालत वहाँ पे खराब हो रही थी, वैसे वैसे इवल स्पिरिट किंग के ऊपर लगी हुई सील भी कमजोर होती जा रही थी। जो देखकर इवल स्पिरिट किंग वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए एसएस तजुजी से कहता है कि तुम अपनी इन इंजरीज के चलते मुझे यहाँ पे और ज्यादा देर तक सील नहीं कर पाओगे। और ये कहते हुए इवल स्पिरिट किंग की सोल वहाँ पे एसएस तजुजी की बॉडी से बाहर आ गई थी। जो देखकर तो वहाँ पे खड़े हुए सभी लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। जबकि मास्टर जू चेंग वहाँ पे खुश होते हुए स्वॉर्ड मास्टर से कहता है, देखा मैंने कहा था ना कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जबकि हम देखते हैं कि इवल स्पिरिट किंग की सोल बाहर आते ही वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी थी। जो देखकर स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे अपने पास एक ट्रैपलिसमैन को बाहर निकालते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे यहाँ पे होते हुए तुम इतनी इजिली यहाँ से भाग जाओगे। और ये कहकर स्वॉर्ड मास्टर ने वहाँ पे अपने उसी तलिस्मैन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे इवल स्पिरिट किंग की सोल को पकड़ लिया था। हालांकि इवल स्पिरिट किंग की सोल वहाँ पे उस ट्रैप से जुटने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करती है, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर को वो ट्रैपलिसमैन काफी ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा था। और उसी के साथ साथ स्वॉर्ड मास्टर ने वहाँ पे अपने डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस इवल स्पिरिट किंग की सोल के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहीं पे खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से तो हम देखते हैं कि एसएस तजुजी की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। जबकि वो इवल स्पिरिट किंग भी वहाँ पे गुस्से से कहने लगा था, ये तो एक अति मोटर रियलम का कल्टीवेटर निकला। और ये सब करने के बाद स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे डेविल स्माइल करते हुए एसएस तजुजी से कहता है, तो मुझे जो पता चला था वो वाकई ही ठीक था, वाकई एसएस तजुजी की हालत ठीक नहीं है। इसी बीच हम देखते हैं कि मिस्टियन वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए एसएस तजुजी को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन एसएस तजुजी ने उसे वहाँ पे ऐसा करने से रोक दिया था। और उसी के साथ वो वहाँ पे गुस्से से स्वॉर्ड मास्टर से कहती है कि अगर तुमने यहाँ पे कोई भी एक्शन ना लिया होता तो अब तक मैं पहले की तरह बिल्कुल ठीक होती, तुमने मेरी पुरानी इंजरीज को दोबारा से ताजा कर दिया। एसएस तजुजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे कोल्ड टून में उसे कहता है कि ये सब मैं अपने इस रियलम के लिए कर रहा हूँ, अगर उस इवल स्पिरिट किंग की सोल यहाँ से भाग जाती तो हमारा पूरा रियलम खतरे में आ जाता। और ऊपर से आपकी अभी की हालत को देखते हुए मुझे लगता है कि अभी के लिए हमारा डार्क क्लैन के साथ फाइट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, इसलिए आपकी यंग फैमिली और इस पूरी रियलम की सेफ्टी के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ा। मैं किसी एक के लिए अपने पूरे रियलम की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। स्वॉर्ड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएस तजुजी की फेस के ऊपर भी स्माइल आ गई थी। वो वहाँ पे स्माइल करते हुए स्वॉर्ड मास्टर से कहती है कि आपको यहाँ पे इस तरह से बातें घुमाने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो भी कहना चाहते हैं सीधा सीधा बोलिए। एसएस तजुजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर भी वहाँ पे सीधा सीधा जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरे ख्याल से अब आप बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हैं और ना ही अब आप हमारे इस रियलम की रक्षा कर सकती हैं, तो मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे अपना नया लीडर चुनना चाहिए जो कि इस क्रिटिकल सिचुएशन से हमें बाहर निकाल सके। स्वॉर्ड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस्टियन के साथ साथ वहाँ पे यंग फैमिली के एल्डर्स को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। जबकि एसएस तजुजी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहते हैं, तो आपके ख्याल से नया लीडर बनने के लिए कौन सूटेबल है। जिसमें स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कि मास्टर जू चेंग अति मोटर रियलम में ब्रेक थ्रू करने से बस एक कदम ही दूर है, अब वो किसी भी पल अति मोटर रियलम में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, इसलिए मेरे ख्याल से मास्टर जू चेंग नए लीडर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये बात तो यंग फैमिली के लिए और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। स्वॉर्ड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस्टियन वहाँ पे एसएस तजुजी के साथ माइंड टू माइंड बात करते हुए कहती है, एसएस मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पे कोई बहुत बड़ा प्लान करके आए हैं, अब हम लोग क्या करें। जिस पर एसएस तजुजी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे लिन फेंग का इंतजार करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर
कर सकते, हमें लिनफेंग के आने तक किसी तरह से यहाँ पे इन लोगों को रोकना ही होगा। और ये कहकर एस एस तेजुजी वहाँ पे सोड मास्टर से कहती है कि जू चेंग ने हमारी यंग क्लैन को धोखा दिया है, इसलिए उसे नया लीडर बनाने के लिए मुझे अपनी यंग फैमिली की सभी एसेस्टर्स और एल्डर से परमिशन लेनी होगी। उसके बाद ही हम लोग इस बारे में कुछ डिसाइड कर पाएंगे। एस एस तेजुजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जू चेंग को वहाँ पे गुस्सा तो काफी ज्यादा आता है, लेकिन सोड मास्टर ने उसे वहाँ पे रोक दिया था। जबकि एस एस तेजुजी वहाँ पे सोड मास्टर से सीधे सीधे सवाल करते हुए पूछती है, और आपका यहाँ पे आने का सेकंड रीजन क्या था? एस एस तेजुजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सोड मास्टर वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, ओ ये बात तो मैं भूल ही गया था, मेरे यहाँ पे आने का सेकंड रीजन ये है कि मैं चाहता हूँ आप उस आउटसाइडर गू फेंग को हमारे हवाले कर दो। सोड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एस एस तेजुजी भी वहाँ पे कोल्ड टून में उनसे कहती है कि अगर मैं इसके लिए मना करूँ तो, जिसमें सोड मास्टर वहाँ पे हंसते हुए कहता है कि अगर आप इसके लिए मना करती हैं तो फिर मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हारी यंग फैमिली के ऊपर रहम नहीं दिखाया था। और ये कहकर सोड मास्टर ने वहाँ पे अपने पास एक एंशिएंट सील को बाहर निकालकर उसकी मदद से वहाँ पे एस एस तेजुजी के ऊपर हमला भी कर दिया था। और अपनी तरफ आते हुए उस खतरनाक अटैक को देखकर हम देखते हैं कि एस एस तेजुजी ने भी वहाँ पे एक बार फिर से अपनी मास्टर सोल को बाहर निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पे उस एंशिएंट सील को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो वहाँ पे उस एंशिएंट सील के सामने एक पल भी नहीं टिक पाती। जो देखकर ग्रेट एल्डर्स वहाँ पे उन दोनों को रोकते हुए कहते हैं कि हम लोग एक ही रियलम से बिलोंग करते हैं, तो फिर आप दोनों यहाँ पे एक दूसरे के लिए परेशानियां क्यों खड़ी कर रहे हैं? लेकिन सोड मास्टर वहाँ पे दोनों एल्डर्स की इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, और देखते ही देखते उसने वहाँ पे अपने उस एंशिएंट सील की मदद से वहाँ पे एस एस तेजुजी के ऊपर हमला भी कर दिया था। जो देखकर दूसरे वाला एल्डर वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि सोड मास्टर एस एस तेजुजी से लो लेवल ऊपर है, और ऊपर से एस एस तेजुजी यहाँ पे इतनी ज्यादा कमजोर भी है, तो फिर भला वो यहाँ पे सोड मास्टर का मुकाबला कैसे कर सकती है? लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि एस एस तेजुजी वहाँ पे अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस एंशिएंट सील को रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। जो देखकर सोड मास्टर वहाँ पे एस एस तेजुजी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, उस इविल स्पिरिट किंग की सोल की बैकलैश करने के बावजूद भी अभी तक भी तुम यहाँ पे मेरे अटैक को रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अभी सबको कोई फायदा नहीं है। और ये कहकर सोड मास्टर ने अचानक वहाँ पे अपने उस एंशिएंट सील की पावर को बढ़ा दिया था, जिसके चलते एस एस तेजुजी भी उसे वहाँ पे नहीं रोक पाती। और देखते ही देखते उस एंशिएंट सील की वजह से एस एस तेजुजी वहाँ पे उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरी थी, जहाँ अब तो एस एस तेजुजी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उनके मुंह से वहाँ पे ब्लड भी निकलने लगा था। पर वो एंशिएंट सील तो अभी भी वहाँ पे नहीं रुकी थी, वो दोबारा वहाँ पे एस एस तेजुजी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अब उसे रोकने के लिए एस एस तेजुजी में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी, इसलिए उन्होंने वहाँ पे अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। लेकिन इसी बीच वहाँ पे एंट्री होती है हमारे हीरो लिनफेंग की, जो कि वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से एस एस तेजुजी के सामने आते हुए वहाँ पे उस एंशिएंट सील को रोकने की कोशिश करने लगा था। और लिनफेंग को अचानक वहाँ पे इस तरह से बीच में आते हुए देखकर सभी लोगों को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जहाँ मास्टर जू चेंग लिनफेंग को देखते ही काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। तो वहीं दूसरी तरफ यंग फैमिली के सभी लोग काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। इवन लिनफेंग को वहाँ पे इस तरह से बीच में आते हुए देखकर एस एस तेजुजी के फेस पे भी स्माइल आ गई थी, जबकि लिनफेंग को तो वहाँ पे एस एस तेजुजी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा था। उसे भी तो आज तक अपने लोगों ने कितनी बार धोखा दिया था, उसने जब जब किसी के ऊपर यकीन करने की कोशिश की थी उसी पर्सन ने उसके यकीन को तोड़ते हुए उसे धोखा दिया था। लिनफेंग को यहाँ पे एस एस तेजुजी की कहानी बिल्कुल अपनी तरह ही दिखाई दे रही थी, इसलिए लिनफेंग यहाँ पे ठान लेता है कि वो एस एस तेजुजी के लिए इन सबसे बदला लेगा। और ये सोचकर लिनफेंग ने वहाँ पे अपने उसी जेंट स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे सोड मास्टर के जेंट सील को भी वहीं पे तोड़ दिया था। जो देखकर तो सोड मास्टर के साथ साथ वहाँ पे सोड फैमिली के बाकी सभी लोगों को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आज तक इस सील का सामना पावर से पावरफुल मास्टर्स भी नहीं कर पाए थे। लेकिन लिनफेंग ने तो यहाँ पे अपने सिर्फ एक हाथ से इस एंशिएंट सील को तोड़ दिया था, और यही बात वहाँ पे सोड फैमिली के लोगों को परेशान कर रही थी, जबकि यंग फैमिली के लोग तो ये सब देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। वहीं सोड मास्टर वहाँ पे लिनफेंग को बहुत ही गौर से देखते हुए कहते हैं कि इसने यहाँ पे इतनी इजीली मेरे एक लेवल 4 के सील आर्टिफैक्ट को तोड़ दिया, आखिर ये किस तरह का जीनियस मास्टर है? कहीं ये लड़का किसी इमॉर्टल मास्टर का रीइंकार्नेशन तो नहीं है? लेकिन क्योंकि लिनफेंग की कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा लो थी, इसलिए सोड मास्टर वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब तुम्हारी जैसे एक मामूली सा कल्टीवेटर भी यहाँ पे मेरा मुकाबला करेगा। और ये कहकर सोड मास्टर अचानक वहाँ पे अपने पास को रिलीज करते हुए वहाँ पे एक और पोर्टल बनाने लगे थे, जिसके अंदर से पहले से भी ज्यादा पावरफुल सील वाला आर्टिफैक्ट बाहर आता है, जिसके अंदर से वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल और ऑपरेशन निकल रहा था कि वहाँ पे लिनफेंग को छोड़कर बाकी सभी लोग सही से अपनी जगह पे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। पर सोड मास्टर को वहाँ पे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, उसने देखते ही देखते वहाँ पे अपने सील आर्टिफैक्ट की मदद से लिनफेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला कर दिया था। और लिनफेंग की तरफ आते हुए इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को देखकर एस एस तेजुजी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहती है कि मुझे लगता है मुझे यहाँ पे इस खतरनाक अटैक को रोकने के लिए अपने फॉरबिडन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करना ही होगा। और ये कहकर जैसे एस एस तेजुजी वहाँ पे अपने फॉरबिडन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, तो लिनफेंग ने उन्हें वहाँ पे ऐसा करने से रोक दिया था। और एस एस तेजुजी को तसल्ली देकर वो खुद वहाँ पे उस आर्टिफैक्ट का सामना करने के लिए आगे आ गया था। और वो वहाँ पे आगे आते हुए सोड मास्टर से कहता है कि तुम यहाँ पे अपने डिवाइन सील आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करो या गोल्ड लेवल के आर्टिफैक्ट का, लेकिन अगर तुमने यहाँ पे मेरे साथियों को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं यहाँ पे तुम्हारे इस आर्टिफैक्ट के साथ साथ तुम्हारे भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और लिनफेंग कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि लिनफेंग की बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगा था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने वहाँ पे उस डिवाइन सील आर्टिफैक्ट को भी रोक लिया था। पर लिनफेंग यहाँ पे भी नहीं रोकता, उसने वहाँ पे अपनी ग्रेट सन पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस डिवाइन सील आर्टिफैक्ट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जो कि जैसे ही जाकर वहाँ पे उस सील को हिट होता है तो हम देखते हैं कि एक ही झटके के साथ वो डिवाइन सील आर्टिफैक्ट वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसका इंपैक्ट जाकर सीधे सोड मास्टर की बॉडी के ऊपर होता है और वो खिसकते हुए वहाँ से काफी पीछे चला गया था। जो देखकर मिस्टियन वहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं कि स्कूप फेंग ने तो यहाँ पे सोड मास्टर की डिवाइन सील आर्टिफैक्ट को भी अपने सिर्फ एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर दिया, ये लड़का तो वाकई मेरी सोच से भी ज्यादा पावरफुल निकला। जबकि एस एस तेजुजी भी वहाँ पे लिनफेंग
की तारीफ करते हुए कहती हैं, वाकई गु फेंग की पावर्स अनमैचेबल है। इसका मुकाबला कर पाना यहाँ पे किसी के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मुझे डर है कि अगर इस स्वॉर्ड मास्टर ने यहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए गु फेंग के साथ फाइट की तो ये गु फेंग के ऊपर भारी भी पड़ सकता है। इसलिए मुझे गु फेंग की जान बचाने के लिए यहाँ पे कुछ करना ही होगा। और अभी ऐसा ताजुजी वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर अचानक आगे बढ़ते हुए वहाँ पे लिन फेंग से कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसे एक मामूली लेवल का कल्टीवेटर भी ट्रू फायर को इस्तेमाल करना जानता है, लेकिन तुम अभी तक भी ट्रू फायर को अपने फुल पोटेंशियल के साथ इस्तेमाल करना नहीं जानते। इसलिए आज तो तुम्हारे यहाँ पे मरना तय है। तुम वाकई काफी ज्यादा खुशकिस्मत हो जो तुम्हें मेरी स्वॉर्ड फॉर्मेशन से बनने का मौका मिल रहा है। और ये कहते हुए स्वॉर्ड मास्टर ने वहाँ पे एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड फॉर्मेशन बना ली थी। अब बताओ ये बेवकूफ स्वॉर्ड मास्टर लिन फेंग को स्वॉर्ड फॉर्मेशन से डराने की कोशिश कर रहा था, जिसके पास एक ट्रू गोल्ड लेवल की स्वॉर्ड मास्टर सोल है। वहीं स्वॉर्ड मास्टर को वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाते हुए देखकर लिन फेंग ने भी वहाँ पे अपनी कलरलेस स्वॉर्ड गोल्ड मास्टर सोल को वहाँ पे बाहर निकाल लिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल किलिंग इंटेंट और फैल गया था। लेकिन तब तक स्वॉर्ड मास्टर ने भी वहाँ पे अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स की मदद से लिन फेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला कर दिया था। लेकिन वो सारी मल्टीपल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स वहाँ पे लिन फेंग की गोल्ड मास्टर सोल के चलते उसका क्या ही बिगाड़ सकती थी। वो स्वॉर्ड्स वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर अटैक करने की बजाय उल्टा वहाँ पे उसकी स्वॉर्ड मास्टर सोल के चारों तरफ घूमने लगी थी। और ये कमाल का नजारा देखकर तो वहाँ पे किसी को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। स्वॉर्ड मास्टर के साथ साथ बाकी सभी लोग भी अपनी आंखें फाड़े ये सब देख रहे थे, क्योंकि आज तक उन लोगों ने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। जबकि ये सब देखते हुए स्वॉर्ड मास्टर के साथ साथ स्वॉर्ड फैमिली के सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। स्वॉर्ड फैमिली का यंग मास्टर वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहता है, आखिर ये गु फेंग यहाँ पे किस तरह की स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा है। जो स्वॉर्ड मास्टर की बनाई स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स भी वहाँ पे उसके पास चली गई। पर अभी वो यंग मास्टर वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर की बनाई स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स की मदद से वहाँ पे उसके ऊपर हमला कर दिया था। जैसे स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे अपने सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगाते हुए रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन वो वहाँ पे ज्यादा देर उन स्वॉर्ड्स को रोक नहीं पाता। और देखते ही देखते उन मल्टीपल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स ने वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। लेकिन उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि अब उस स्वॉर्ड मास्टर को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ गया था। वो वहाँ पे अपने पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक तलिस्मैन को बाहर निकालते हुए लिन फेंग से कहता है, अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरे इस अटैक से कैसे बच पाते हो, क्योंकि मेरे इस खतरनाक अटैक में तुम्हारी कोई स्वॉर्ड भी तुम्हारी मदद नहीं करने वाली। और ये कहकर स्वॉर्ड मास्टर ने वहाँ पे अपने उस खतरनाक तलिस्मैन की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। जैसे देखते हुए ताजुजी भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबराई हुई दिखाई दे रही थी, जिसका मतलब था कि वो तलिस्मैन वाकई काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला था, क्योंकि वो स्वॉर्ड फैमिली का ठंडा तलिस्मैन था। इसलिए ऐसा ताजुजी जल्दी से लिन फेंग को पीछे आने के लिए कहने लगी थी। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग को तो वहाँ पे उस ठंडा तलिस्मैन से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या स्वॉर्ड मास्टर अपने उस ठंडा तलिस्मैन का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग का मुकाबला कर पाएगा? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।